को सलामत राजमहल लेकर के आओ। तो ये बात है। हाँ बेटा, तुम्हारे कहने का मतलब कनकपुर का सम्राट कनक सिंह अपने उदयपुर राज पर चढ़ाई कराए, राजकुमारी पद्मा का डोला मांगा है और ये बात सुनकर राजकुमारी जी जंगे मैदान में जा चुकी हैं और तुम्हारी ये मर्जी है कि मेरा बेटा शक्ति सिंह उस जंगे मैदान में जाए, उस रणभूमि में जाए और सम्राट कनक सिंह को मुंह तोड़ जवाब देकर राजकुमारी पद्मा को सही सलामत उदयपुर लेकर आए। तो मेरे रहते कनक सिंह देखे सफल, मेरे रहते कनक सिंह देखे सफल, उसकी ताकत को मैं आज अजमाऊंगा। वो जुबान जोड़े कंदी और निकाली गई, रण में जाके उसे सिखाऊंगा। वो जुबान जोड़े कंदी और निकाली गई, रण में जाके उसे सिखाऊंगा। पिताजी आपको टेंशन लेने को नहीं, आपको टेंशन देने को। मैं उस जंगे मैदान में जाऊंगा, उस रणभूमि में जाऊंगा और सम्राट कनक सिंह को मुंह तोड़ जवाब देकर राजकुमारी पद्मा को सही सलामत अपने उदयपुर लेकर आऊंगा। मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए। बिहारी लाल, देखा मेरे बेटे को? हाँ भाई, कितना बहादुर है, बहुत बहादुर है, बहुत बहादुर है। आने वाले समय पे हमें विश्वास है कि मेरा बेटा भरे दरबार में अपने बाप का नाम रोशन करेगा। रोशन आओ चलते हैं, अपने बेटे का आने का इंतजार करेंगे। आज मेरा बेटा शयाना हो गया है, आज जिसका नाम मैंने रखा है भारत। मेरा बेटा भारत वैसे तो पढ़ने लिखने में बहुत होशियार व होनहार है। खैर, उसके आने का इंतजार करते हैं। बात क्या है? ऐसे कभी भी अपनी माँ के पास आता था तो मेरी माँ मुझे देखकर हंसकर अपने गले से लगा लेती थी, लेकिन आज मैंने माँ जी से प्रणाम किया, मेरे प्रणाम का ना उत्तर देकर अपना मुंह फेर लिया है और इतना उदास आंखों में आंसू भरे हुए हैं। माँ, और कैसे गमगीन बैठी हो मैया कैसे गमगीन बैठी बात क्या है कि जो
बात क्या है माँ, जो कि आज आपकी आंखों में आंसू भरे हुए हैं? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? बेटा क्या बताऊं तुझे मेरे नूरे नचे, क्या बताऊं क्या बताऊं तुझे ये नूरे नचे, क्या बताऊं तुझे ये नूरे नचे। वक्त आ गया पहुंचा है आन गए, होते चिंता खबरिया जी जो तेरे पिता, होते चिंता खबरिया जी जो तेरे पिता। तू इतनी हिम्मती न होती इस शैतान की, क्या कहा मैया कुछ भी मत समझा नहीं, बात जो है खुलासा बता दीजिए। मकसद मातूम है, मकसद मातूम है, बात जो है सच्ची सच्ची आया कीजिए। माम तुम्हारी बात को समझे नहीं, साफ लफ्जों से इजहार कीजिए। अगर किसी ने आपकी तरफ नजर उठाकर देखा हो तो सिर्फ एक बार उसका मुझे नाम बतला दीजिए, मैं उसकी आंखें नोच लूंगा। अगर किसी के हाथ तुम्हारी तरफ बढ़े हो तो ये तुम्हारा बेटा उसके जिस्म से उसके हाथ अलग कर देगा। बेटा जय कनकपुर का राजा कनक सिंह है, राज्य पे अपने उसने चढ़ाई किया। पद्मा का डोला कनक सिंह ने, पद्मा का डोला कनक सिंह ने, इस कनक सिंह ने भिखारी। बेटा भारत, कनकपुर का सम्राट जो कनक सिंह है उसने अपने उदयपुर राज्य पे चढ़ाई कर दिया और बदले में राजकुमारी पद्मा का डोला मांगा और कहा है कि अगर राजकुमारी का डोला उसे नहीं दिया जाता है तो हमारे उदयपुर राज्य में वो तहस नहस कर देगा। इन्हीं बातों को सुनकर राजकुमारी जी खुद पहुंच गया उस रणभूमि में उस कनक सिंह से युद्ध करने, और हमारे उदयपुर राज्य के सभी वासी जा रहे राजकुमारी की मदद करने के लिए। और मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा भी जाए उस जंग मैदान और उस कनक सिंह को मार भगाए और राजकुमारी को सही सलामत वापस लाए। तो मेरी माँ इस बात को लेकर इतना उदास है क्यों? हाँ बेटा, कि सम्राट कनक सिंह अपने इस उदयपुर राज्य पे चढ़ाई कर दिया है और इस बात को लेकर राजकुमारी जी शमशीर लेकर जंगे मैदान में कनक सिंह से जंग करने के लिए गई है और अपने इस उदयपुर राज्य के लोग भी राजकुमारी की मदद करने के लिए
कनक सिंह से युद्ध करने के लिए जा रहे हैं और मेरी माँ चाहती है कि मेरा बेटा भी सयाना हो गया है और मेरा बेटा भी जाए उस रणभूमि के अंदर सम्राट कनक सिंह से युद्ध करे और उसे मार भगाए और राजकुमारी जी को सही सलामत अपने उदयपुर राज्य वापस लेकर आए। आज मुझे बेहद खुशी है। जी हाँ, आज मैं इतना खुश हूं कि शायद जीवन में मैं कभी नहीं था। जहाँ हमारे उदयपुर राज्य की स्थान जाने वाली है और इन बातों को सुनकर तुझे क्रोध से आग बबूला होने के बजाय तुझे खुशी मिल रही है। अरे कैसा नालायक बेटा है रे मेरा, कैसा कायर है तू। मैं कायर नहीं हूं, शेर हूं शेर। भूल गई उस दिन को, भूल गई उस दिन को कि आप सुहागन होकर भी विधवा की जिंदगी व्यतीत कर रही हो। ये किसकी वजह है? सिर्फ सम्राट उदय सिंह की वजह से। बचपन से लेकर आज तक अपने बाप के प्यार के लिए तड़प रहा हूं। ये किसकी देन है? सिर्फ सम्राट उदय सिंह की देन है। और आज उसके सर पे संकट आई है तो आप कहते हैं कि मैं चाहूं उसकी मदद करने के लिए। नहीं मां नहीं, आप भूल सकती हैं लेकिन ये तुम्हारा बेटा नहीं भूल सकता है। क्या वो हमारे बचपना को वापस ला सकते हैं? बगैर बाप के पला हुआ हूं, अपने बाप का प्यार नहीं पाया हूं। आज मैं इतना खुश हूं कि अपने दोस्तों के संग मिलकर अपने घर के अंदर बैठकर खुशियां बेटा भारत, मैं तेरी भावनाओं को समझ सकती हूँ मेरे लाल, और तेरा गुस्सा करना भी बिल्कुल जायज है। किंतु बेटा इसमें महाराज का क्या कसूर? क्योंकि तेरे पिताजी ने अरे उन्होंने कुछ ऐसे कर्म ही किए थे जिसके कारण महाराज जी को ना चाहते हुए भी उन्हें फांसी का हुक्म देना पड़ा। अरे कौन सा इतना बड़ा गुनाह मेरे बाप ने किया था जो कि सिर्फ उन्हें फांसी की ही सजा देना पड़ा? बेटा भारत, तेरे पिताजी ने अरे उन्होंने अपने ही हाथों से अपनी सगी बहन का खून किया था। अरे उन्होंने तेरी बुआ जी का कत्ल अपने ही हाथों से किया था। तब जाकर के कहीं महाराज जी ने मजबूरन उन्हें फांसी का हुक्म दिया। हाँ बेटा, यही सत्य है। मतलब मेरे पिताजी ने अपने हाथों से मेरी बुआ जी का खून किया था, तब जाके महाराज ने पिताजी को फांसी का हुक्म दिया था। माँ, आज तक ही आपका बेटा सच्चाई से वंचित था, लेकिन आज आपने सच्चाई बतलाकर अपने बेटे की आंखों को खोल दिया है। तेरे चरणों की सौगंधी मैं खाकर कहूं, देश के वास्ते सर कटा दे। तेरे चरणों की सौगंधी मैं खाकर कहूं, देश के वास्ते सर कटा दे। तुम्हारे चरणों की सौगंध है, तुम्हारे चरणों की सौगंध है। जाऊंगा उस रणभूमि के अंदर और सम्राट कनक सिंह से युद्ध करूंगा और सम्राट कनक सिंह को सबक सिखाकर
और राजकुमारी जी को सही सलामत अपने उदयपुर राज्य वापस लेकर आऊंगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए मैया कि हम अपने काम में कामयाबी पाए। जा गिरिराज, मेरा आशीर्वाद सदैव तेरे साथ। गया है मेरा बेटा उस जंग मैदान, उस कनक सिंह से युद्ध करने, और मैं अपने बेटे के आने का इंतजार करती हूँ। गया है दरबारी उदयपुर। महाराज, वो सम्राट उदय सिंह अपनी बेटी का डोला देने से इनकार कर दिया। क्या इनकार कर दिया है? तो बोल दो। ओ तो तू ही ये कनक सिंह क्यों अपने आप को मर्द कहलाते हो, डोला ले जाने के लिए आए हो? जो हमारे किनारे पे दुर्गा भी बन जाती है, तू जैसे कमीना ठगाबाज को खून पीने को छाती पे चल जाती है। राजकुमारी जी, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तो तेरे खातिर हजारों की जाने गई, लेके शमशीर आई हो मैदान में, हाथ में चूड़िया शोभा देती सदा, के परेशान होती हो बेकार में। कहना नहीं वरना जाम इसका बुरा पाएगा, हर नजर देख ले मेरी शमशीर को, वरना मारूंगी खंजर की आओ कनक सिंह, हमारा और तुम्हारा फैसला हो जाए। तो आओ फिर हो जाए हमारा तुम्हारा फैसला। खंभे में बहुत ज्यादा खुदक रही थी, देखता हूं इसकी बचाने के लिए कौन जान की अगर सलामती चाहते हो तो अपनी लश्कर समेटो और उल्टा पांव अपने कनकपुर वापस चले जाओ महाराज। ओ तो आए हो कनक सिंह से टक्कर लेने के लिए? आए लड़के, ये कनक सिंह तुम्हारे धमकियों से डरने वाला नहीं है। और हाँ, जिस तरह उदयपुर से आए हो जंग मैदान में लड़ने के लिए, उसी तरह उल्टे पांव अपने राज्य वापस चले जाओ, नहीं तो बेमौत मारे जाओगे। उल्टे पांव कौन वापस जाएगा महाराज, ये तो वक्त और समय बताएगा। तैयार हो जाओ इस रणभूमि में। साला भगेलू कनक सिंह से टक्कर लेने के लिए आया था। जंग मैदान छोड़कर भाग रहे हैं। दरबारी देर करने का समय नहीं है। राजकुमारी के हाथों की हथकड़ी खोलो, ले चलो अपने कनक और कनक सिंह वही कदम वही ले
और खबरदार कहना नहीं दे जा कोई सलाम। और खबरदार कहना नहीं दे जा कोई सलाम। और अगर तुम्हारा कुछ कहा तो लूंगा काटी जुबान। खून आंखों में मेरे अबे उतर आया है, तेरा मेरा फैसला भरे वो और चुप रहो, क्रोध आंखों में मेरे उतर आया है। आज तुझको जहन्नम दिखाता हूँ मैं, कांपता है मेरे नाम से हर बसर, अपनी औकात तुझको दिखाता हूँ मैं। गिरावट कभी तेरा जैसा लगा हो गया। राम रावण खना कंस को कृष्ण ने काल तेरे लिए सम्राट कनक सिंह बोल। अपनी फौज को आदेश दे और चुपचाप अपने फौज सहित कनकपुर वापस चला जा। लड़के ऐसे कह रहे हो? बोल। ठहर जा, पहले आज हम दोनों के बीच फैसला होगा। हाँ लड़के, तो फिर हो जाए हमारा तुम्हारा फैसला, और जो कोई इस जंग मैदान में जीतेगा वही राजकुमारी को लेकर ये तुम नहीं, तुम्हारी मौत। राजकुमारी का डोला ले जाने के लिए आए थे और हेरे कनक सिंह के चिरकुट अगर भागने की कोशिश किया तो हरामखोर इसी रणभूमि के अंदर तुझे दौड़ा कर मारूंगा। क्या करेगा? तो मुझे मारेगा? चुपचाप यहां पर चले आओ। नहीं आएगा ऐसी शमशीर मारूंगा साले की जिस्म के आरो पार हो जाएगा। नहीं आओगे
इतना कच्चा निशाना नहीं है। तुम तो यार मेरे दोस्त हो। हाँ दोस्त है। और कहिए मेरे ये भाई रामखोर कौन मार मार रहे यार। लगता नहीं है क्या? यार भैया राजकुमारी का डोला ले जाने के लिए आए हो? क्या बोल रहे थे? महाराज तुम जंग कीजिए, युद्ध कीजिए, मैं राजकुमारी जी को लेकर चल रहा हूँ। राजकुमारी को पटरानी बनाओ। नहीं हम न बनाओ। रामखोर महाराज नहीं। तेरा कौन सा हाथ राजकुमारी के बदन को छुआ है? हम हाथ नहीं बड़ा, हाथ महाराज के बड़ा है। हमने किस हाथ से रस्सी लगाया है? हमको ये बाजरा तुम्हारे मुंह के अंदर जाएगा। हम कहा लाओ बाजरा खवाए दे। कौन सा हाथ है? बोल, किस हाथ से तुमने राजकुमारी के बदन को छुआ है? बोल। कौन होता यार। कौन सा हाथ है? यही है। आए हो राजकुमारी जी का डोला ले जाने के लिए। हमने ले जा भाई। अपने कनकपुर जाओगे तो साले बतलाओगे अपनी औरत से क्या? बताओ कि गए ने बजरा पूरा है, बजरा खवाओ दे ना। हाँ, इस उदयपुर राज्य से बजरा तूर कर ले जाओगे क्या? बाजरा हरामखोर, तुम्हें सजा मिलेगी। सजा काहे के? और ऐसी सजा दूंगा कौन सजा आया कि शायद आज तक किसी मर्द को मिली नहीं होगी। यार। हम तो कुछ करबो नहीं भाई। राजकुमारी खाली पूर्ण न लियो। राजकुमारी का करा है? अरे हम का करा है राजकुमारी जी? एक मिनट, इसको बगैर सजा दिए हुए नहीं जाने दूंगा। हम का करा है? और मारो खाली खाली मारुआ। राम रे राजकुमारी जी रात हो गए। ए भैया कौन कही हो कौन करम करोगे ना? करोगे ना? करम करम। हाँ, नहीं, हमारे मास्टर साहब क्या कह रहे हैं? नहीं भैया मर जाओ यार। सुनो, तुम्हारे लिए सजा यही है कि राजकुमारी के पैरों पे अपना सर रखो और कहिए कि ऐ मेरी बहना मुझे माफ कर दीजिए, तब तो हम तुम्हें माफ करेंगे, नहीं हम सोने तुम्हारे बदन की। यार अपने गोलन गिरा ले भैया। ये तुम भेड़ा क्यों? ए दादी मेरा डोला ले जाने के लिए आए थे? नहीं राजकुमारी का ले जाने के लिए आए थे। मांग ले माफ। चलिए। ए दादी कहीं क्या की मूल लियो गोलन गिरे जाए दादी। कैसा आँखी फैला के निहार रही है। ये मूल लियो गोलन गिर ले। क्यों? उस वक्त तो नहीं कहा होगा कि दादी जरा अपनी आंखें बंद कर लो, हम राजकुमारी जी को ले जाने के लिए आए और अब तुम्हें क्या राजकुमारी जी लाओ दियो। माफी माफी और लिए दियो तब तो माफी का नाम। अरे राम रे राजकुमारी राजकुमारी जी कहीं सामने खड़ी हो और सामने आओ। एक इंची और आवाज बस ना ना गोलन गिरे। भाई सीधा सीधा जा, आप सीधे में रही हैं, जल्दी गोलन गिर ले और नहीं उधर मानी वहां का गिर पाएगी नहीं गिर पाएगी। राजकुमारी जी बिना लिए न जाते हो।